ये विचार चल रहा था। 26 नंबर। जी स्वामी जी। यावत् संजायते किंचित, यत् किंचित, यावत् किंचित संजायते, जो भी उत्पन्न होता है। सत्वम कैसा है वो? स्थावर हो अथवा जंगम हो, कोई भी सत्व हो। स्थावर जंगमम सत्वम उत्पद्यते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। इसके ऊपर विचार कर रहे थे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो आत्मा, दोनों के संयोग का क्या अभिप्राय है। संयोग संबंध से किसको अभिप्रेत है यहाँ पे, इसके ऊपर विचार कर रहे थे। तो जैसे पहले बताए थे कि रज्जु घट के समान संयोग संबंध तो नहीं हो सकता है, ये बताए थे। क्यों? क्यों नहीं हो सकता संयोग संबंध? तो द्रव्य अलग अलग है, इसलिए द्रव्य का अलग। नहीं, अलग अलग द्रव्य हो तब संयोग होता है। तो ये समवाय संयोग नहीं है ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो सकता, ये बता रहे थे। क्षेत्र और क्षेत्र दोनों का गुण अलग है। दोनों का नहीं, जो बताए क्या, देखिए, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ, और दोनों के संयोग से स्थावर जंगम रूपी जो सत्व है उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर संयोग का अर्थ होता है, देखो, संयोग का लक्षण ये होता है कि अप्राप्तयोः प्राप्ति संयोगः। जो दो द्रव्य पहले दोनों आपस में अप्राप्त थे, दोनों प्राप्त हुए तो क्या होता है? दोनों का संयोग होता है। ऐसे चलो कोई नहीं, अनादिकाल से भी संयोग मानेंगे तो भी, तो दो द्रव्यों का संयोग होता है। यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं हो सकता है, ऐसे कहे। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा जो से निरवय है जी, और निरवय पदार्थ होने से निरवय पदार्थ में कोई संयोग नहीं होता है। जिससे घटपट आदि का संयोग का उदाहरण देते हैं, दोनों सावयव हैं, तब उन्हीं में क्या होता है? संयोग होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो क्षेत्रज्ञ है वो आकाशवत निरवयवत्वात्, आकाश के समान निरवयव होने से उसमें संयोग की संभावना ही नहीं है। उसके ऊपर विचार किए थे। उसके बाद बोले समवाय संबंध मानना चाहिए। समवाय भी एक संबंध है, कुछ ही पदार्थों में रहता है। जैसे कल कुछ बताए थे, जाति, व्यक्ति, गुण और गुणी, और गुण और गुणी में क्रिया और द्रव्य में ऐसे मानते हैं। और भी है नित्य और विशेष, नित्य द्रव्य और विशेष। चलो ये तो थोड़ा कठिन पड़ेगा जी। जो हम लेते हैं स्थावर जंगम वो, हाँ, यही स्थावर जंगम है।
स्थावर यानी जो स्थिर पदार्थ जिसमें गति नहीं होती है, वृक्ष आदि। और जंगम यानी जो चलने वाले, स्थावर जंगम। कीट से पतंग, कीट पतंग स्थावर जंगम, ऐसे शब्द प्रयोग होता है। तो देखिए समवाय संबंध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समवाय संबंध कार्य कारण में होता है। इतरेतर कार्य कारण भावानुभव अनभ्युपगमात्। प्रकृति और जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में दोनों कार्य कारण भाव नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा कारण बने और प्रकृति कार्य बने, ऐसे हो सकता है? देखो क्या कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों में समवाय संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव है ही नहीं। दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है, इसलिए समवाय आदि भी नहीं हो सकता। जैसे कि घट है द्रव्य, घट में कोई रूप रहता है कि नहीं रहता है? लाल घट है तो घट में कौन सा रूप है? लाल रूप है। उस घट रूप का कारण कौन है? घट भी है। घट नहीं रहेगा तो घट का रूप घट में रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए घट रूप के प्रति कारण कौन है? घट। और घट और घट के रूप में जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? समवाय। समवाय एक संबंध है। उसी संबंध से वहाँ रूप रहता है द्रव्य में, घट में। घट का रूप घट में रहता है। घट नहीं बना था तो घट का रूप उस समय था? नहीं था। जब घट नहीं रहेगा तो घट के रूप कहाँ रहेगा? नहीं हो सकता। नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब घट बना तो घट के साथ घट का रूप भी आ गया बना। तो घट रूप के प्रति घट कारण हो गया। दोनों कार्य और कारण भाव हो गया। घट बन गया कारण, रूप हो गया कार्य, और दोनों में संबंध क्या है? समवाय। समवाय संबंध है। यहाँ प्रकृति क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में कार्य कारण भाव नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रकृति तो अनादि है। अनादि कोई कार्य अनादि कार्य होता है? अनादि जो होगा वो कार्य नहीं बनेगा। बिना उत्पत्तिमान का अनादि जो होगा वह उत्पत्ति वाले कार्य नहीं हो, कार्य कारण भाव उसमें नहीं हो सकता है। जो अनादि पदार्थ को लेकर के कार्य भाव नहीं हो, उसके कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकता है, तब तो वो अनादि है। यदि उस अनादि कार्य का यदि कोई कारण मिल जाए तो वो अनादि ही नहीं रह सकता। इसलिए कार्य कारण भाव अनभ्युपगमादिति उच्यते। कह रहे हैं कि इसमें फिर क्या संबंध है प्रकृति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का? संयोग तो नहीं हो पाया, समवाय संबंध नहीं हुआ, और ऐसा कोई संबंध तो है नहीं कि और कुछ संबंध है। दो ही मुख्य संबंध है,
एक संयोग और एक समवाय समवाय है। ऐसा कोई संबंध तो और कुछ है नहीं। तो देखिए, तो फिर दोनों में संयोग कैसे होगा जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, स्थावर जंगम। भगवान ने कहा कि संयोग से उत्पन्न हुआ है जगत, तो इसके ऊपर बताएं। तो बोले यहाँ संयोग का अर्थ क्या है? अध्यास। संयोग का अर्थ अध्यास। अध्यास किसको कहते हैं? अतस्मिन् तद्बुद्धि। जैसे रज्जु में सर्प है? नहीं है। वहाँ सर्प का बुद्धि करना, सर्प का ज्ञान होना, सर्प दिखना, ये क्या है? अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि, मतलब आरोपित करना किसी के ऊपर। वही अध्यास यानी आरोप। ये भी दो प्रकार के, एक ज्ञान अध्यास और एक अर्थाध्यास। विषय का अध्यास और एक ज्ञान का अध्यास। जैसे रज्जु में किसका ज्ञान होता है? सर्प का। सर्प का ज्ञान हो रहा है तो वो सर्प ज्ञानाध्यास। और सर्प का जो सर्प विषय जो दिख रहा है सर्प रूप से, वह भी अध्यास है। वास्तव सर्प है वहाँ नहीं, तो वह अर्थ का भी अध्यास हो रहा है। जो वस्तु जहाँ नहीं है फिर भी वहाँ दिखना, मतलब वही उसका वही अध्यस्त है होना। तो प्रकृति और पुरुष के अध्यास से ये संसार की उत्पत्ति। यहाँ पर संयोग संबंध शब्द से किसको लेना? अध्यास को। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषय विषयिणोः भिन्न स्वभावयोः। एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। एक है विषय और एक है विषयी। जैसे ज्ञान और एक होता है ज्ञानी, एक होता है धन और होता है धनी। इसी प्रकार विषय और विषयी। तो क्षेत्र हो जाएगा विषय और क्षेत्रज्ञ होगा विषयी। दोनों का स्वभाव एक है? नहीं। एक जड़ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? चेतन। आत्मा क्षेत्रज्ञ चेतन है। हमें ये विषय क्या होता है? विषयी। विषय जिसका होता है उसको क्या कहेंगे? विषयी। जैसे ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसके पास ज्ञान होता है उसको ज्ञानी। इसी प्रकार जो विषय को जानता है वो हो गया विषयी। जैसे जो योग करता है उसको योगी कहते हैं। इसी प्रकार विषय और विषयी। तो क्षेत्रज्ञ आत्मा हो जाएगी। जो क्षेत्रज्ञ होगा वो हो गया विषयी और क्षेत्र हो गया विषय। दोनों का स्वभाव कैसा है? भिन्न स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषय विषयिणोः भिन्न स्वभावयोः
दोनों का स्वभाव भिन्न है, परंतु इतरेतर तद्धर्माध्यास लक्षण संयोग। यहाँ पर परस्पर का जो अध्यास रूपी संबंध है, अध्यास स्वरूप जो संयोग है, यहाँ पर अभिप्रेत है। नहीं तो अन्य कोई स्थूल द्रव्य के जैसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग तो नहीं हो सकता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव निबंधन। बोले कि दोनों का अध्यास क्यों हो रहा है? क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का बोध नहीं होता है, दोनों का विवेक नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों में अध्यास होता है। रज्जु सुक्तिकादीनां तद विवेक ज्ञानाभावात् अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत्। जैसे सुक्ति में रजत का ज्ञान होता है, जब सुक्ति का ज्ञान ना हो तो वहाँ पर क्या होता है? रजत का ज्ञान होता है। रज्जु का ज्ञान ना हो अंधकार में तो वहाँ पर सर्प आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है। ये हो गया ऐसे अध्यास। सयम अध्यास स्वरूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षण। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है यही है अध्यास स्वरूप। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है वह अध्यास स्वरूप ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षण। और ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है ये मिथ्या अज्ञान स्वरूप है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि चैतन्य आत्मा तो असंग ही है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है, इसलिए मिथ्या ज्ञान लक्षण। यथा शास्त्रं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राक्दर्शित रूपात् क्षेत्रात् मुंचादि वैशिकां यथोक्त लक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य न सत्तन्ना सदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्वोपाधि विशेषं ज्ञेयं ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति। तो देखिए, तो ये दोनों का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो अध्यास रूपी संयोग है, तो इसी संयोग से सबकी उत्पत्ति। यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राक। और इससे पूर्व में दोनों का भेद अच्छी प्रकार से बताए हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम इत्यादि पहले बताए हैं। दोनों का भेद, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार यहाँ पर विवेक किए हैं। दर्शित रूपात् क्षेत्रात् मुंचादि वैशिकाम, मुंजादि वैशिकाम, मुंजाइशिका ये शायद धागा वो करने के लिए आता है, मुंजाइशिका। मुंजादि वैशिका। स्वामी जी इसका अर्थ क्या है? शायद मुंजा से यानी धागा, या तो इसको एक मिनट, जो मतलब क्या बोलते हैं, पतंग उड़ाते हैं मांझा, इसी का, इसी से आया है क्या? नहीं उसको तो
उसी में भी वही धागा लगता है जो स्वामी जी वो मुंजा तो उसको कहते हैं ना, वो जो मुंज के- निकालते हैं उसमें से, वो जो वही डंठल में तीर्ण वो विशेष। कई मुंजा निकलती है ऊपर नीचे से, जो धागा निकालते हैं वही जिसको संभवतः। मराठी उसमें से फिर रस्सी बना देते हैं उसको। हाँ वही है कि नाग फेणी या कुछ बोलते उसको शायद। मुंजा घास होती है महाराज जी, उसके जिसके ऊपर ये फूल आते हैं बहुत हल्के से, जो थोड़ी सी आग दिखाते हैं, पेट्रोल की तरह जलते हैं। मुझे लग रहा है जैसे साधु लोग आड़बंद बनाते हैं कमर में पहनने के वो भी लिए, होते हैं यही होगा या जी। थोड़ा? और जो ये छप्पर भी बांधते हैं स्वामी जी, उसका ये छप्पर बांधते हैं ना, वो घास वाली मुंजा घास ही होती है महाराज। एक प्रकार के तृण है घास, जिसमें धागा को ऐसे निकालते हैं, उसको कहते हैं और मुंजा। स्वामी जी हमारे उड़ीसा में जो केला का होता है ना, उसका जो क्या होता है, उसका ट्रंक जो बनता है, ट्रंक होता है, उसको भी मंजा बोलते हैं शायद। उसमें भी वो धागा निकलता है, धागा से उसको भी किया जाता है इस्तेमाल धागा के तो रूप से। वही होगा तो तृण विशेष। वो जो कदली का फोटो बोलते हैं। जी हाँ कदली मंजा है क्या? हाँ मंजा का फोटो बोलते तो वही मंजा होती है इंटरनल, उससे पहले था सेटा भी सूता वाला यूज करा जाए ना। आ गया हाँ तो यार। तो देखिए तो मुंजा इसी का, मुंजा यानी तृण विशेष, जिससे धागा निकाल ले। तो एक एक करके उससे कैसे अलग करते हैं, इसी प्रकार मुंजादिशिका इव। कहाँ गई पंक्ति? दर्शित रूपा क्षेत्राद मुंजादिशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य। यहाँ क्षेत्र को बताए थे शरीर, शरीर का एक एक अवयव को विचार करेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर्यंत तक, उसको विवेक करते हुए एक एक को हटाते हुए आगे जाएंगे, जैसे पंचकोश आदि विवेक करके आत्मा पर्यंत तक। इसी प्रकार प्रविभज्य, क्षेत्रज्ञम प्रविभज्य, प्रविभाग करके अलग करके ऐसा दिखाया गया है। कहाँ पर? शास्त्र में, गीता में ही। क्या? न सत्तन्ना सदुच्यते, यहाँ पर ये दिखाई दे। इति अनेन निरस्त सर्वोपाधि विशेषम ज्ञेयम ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति। जो सभी उपाधियों से रहित अपने आत्मस्वरूप को जानता है, ज्ञेयम ब्रह्म स्वरूपेण, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि रूप से जो कहे थे, ब्रह्म स्वरूप को जो जानता है। क्षेत्रम च, क्षेत्र को भी जानता है। माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत, ये क्षेत्र शरीर आदि प्रपंच सभी को जानता है। जैसे माया निर्मित गंधर्व आदि, गंधर्व नगर आदि के समान जानता है। जो असदेव सदिव अवभासते, जो वास्तव में स्वयं असद होता हुआ, मिथ्या अनिर्वचनीय होते हुए जो सदरूप में प्रतिभासित होता है। एवं निश्चित विज्ञान यह, जो ऐसा निश्चय दृढ़ निश्चय कर लेता है, तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम, जो ऐसा दृढ़ ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञों के विवेक से प्राप्त कर लेता है, उसके मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को कह रहे हैं मूल श्लोक में, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते, ऐसे कहते हैं पूर्व में, इससे पूर्व श्लोक में। तद उपपन्नम, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग शब्द से किसको लेना है? अध्यास, अध्यास को यहाँ पर लेना है। कल तो शिवरात्रि है, देखिए जी स्वामी जी। कल अनध्याय, और उसके बाद जी। अगला दिन भी तो सभी लोग जगह रहेंगे। अच्छा,